चित्कालिन्दी तटविपिन सङ्गीततरावो मुदाभिरी नारी वदन कमलाश्वदमधूपा रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशाचितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परबारस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावनी रमा स्फुरदमल पंखेरुहमुखा सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगान शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमीलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकरण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
वैया चे राजन न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे हम रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृतरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपारं यदवपते अहो दीननाथे नीतचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयत शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज 9वें अध्याय के आगे वाले श्लोक लेते हैं। 9 अध्याय का 30वां श्लोक लेने जा रहे हैं। 9:30। अगर समय रहा तो 31वां भी लेंगे, नहीं तो 9:30 पर आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता। एक मिनट। श्लोक संख्या 9:30। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। मैं फिर से अनुवाद दोहराता हूं भगवान का शब्द। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि
वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भगवान यहाँ पे कर्म से भी ऊपर भक्ति की बात बता रहे हैं। यहाँ पे बताया भगवान ने, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है, यानी कि कर्म से ऊपर भक्ति है। ये श्लोक से हम प्रस्थापित कर सकते हैं कि कर्म से भक्ति ऊपर है। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। लेकिन याद रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जघन्य कर्म करते रहे और भक्ति करते रहे। ये बात इसका इस श्लोक का मतलब कोई गलत ना निकाले। अगर जाने अनजाने में हमसे पहले कोई गलती हो गई है, जघन्य कर्म हो गया है, लेकिन अभी हम जाग चुके हैं कि भक्ति करना है और अभी मैं भक्ति में स्थित हो गया हूं, भूतकाल चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वर्तमान से भविष्य काल पूरा भक्ति में रहेगा, तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। जब बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म रहते हैं। प्रथम बद्ध कर्म और द्वितीय स्वाभाविक कर्म। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज या राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, तो उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शारीरिक दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। मैं ये तात्पर्य का पिछले 2 लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा। भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने के लिए समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन में प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है, जो उसको आध्यात्मिक स्वभाव से उसका कनेक्शन अड़िग रहता है, विज्ञ रहता है, जानकारी में रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है
कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। मैं फिर से ये दोहराता हूं, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है तो ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अभी प्रभुपाद का तात्पर्य बाद में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि भक्त के जीवन में, गृहस्थ जीवन में कई कार्यकलाप होते हैं। एक बद्ध कार्य होता है, एक स्वाभाविक कार्य होता है। बद्ध कार्य उसको जबरदस्ती प्रकृति के 3 नियमों के अंतर्गत या उसके पहले कर्मों का फल के अंतर्गत या उसकी नियत कर्म के अंतर्गत उसको करना पड़ता है। चाहे फैमिली के लिए कार्य करना, फैमिली के लिए, संसार के लिए कार्य करना, या उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करना, या नौकरी करना, धंधा करना, तो ये सब एक बद्ध अवस्था का कार्य है। लेकिन साथ साथ जो भगवान का भक्त है वो सतर्क रहता है, सतर्क रहता है और जानता है कि अल्टीमेटली उसको ये कार्य एक फर्ज के हिसाब से कर रहा है, लेकिन उसका एक स्वाभाविक कार्य, एक नियत अल्टीमेट स्वाभाविक कार्य जो है, जो भगवान की भक्तिमय सेवा करना, भगवान के नाम का जप का उच्चारण करना, उसके साथ जुड़ा रहना, तो वो सतर्क रहते हुए सामाजिक या राजनीतिक कार्य करते हुए भी मन में उसका कनेक्शन भगवान के साथ, भगवान के नामों के साथ बना रहता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा ये जीव क्या सोच रहा है वो देख रहते हैं। सामान्य मनुष्य जन, संसार के मनुष्य जन, या तो कनिष्ठ भक्ति में हम क्या देखते हैं कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, बाह्य दर्शन से देखते हैं, लेकिन भगवान बाह्य दर्शन पर आधारित नहीं है। भगवान कहता है कि बाह्य दर्शन वो कुछ भी करता हो, लेकिन उसका आंतरिक दर्शन, उसकी चेतना कहाँ के भगवान के नियमों के साथ, भगवान के नामों के साथ, उसकी स्वाभाविक कर्मों के साथ, अपने गुरु निर्देशों के साथ, शास्त्रों के नियमों के साथ, उसकी स्वाभाविक चेतना अगर सतर्क रहती है तो सांसारिक कार्य कितना भी जघन्य करते हुए दिखाई दे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कभी कभी गलती से उसका पतन हो जाता है तो वो पतन भी धीरे धीरे क्रमशः परमात्मा उसको मदद करेंगे और धीरे धीरे क्रमशः वो गलतियां से, वो पतन से वो जीव बाहर आ जाता है और बाहर आकर फिर से भगवत भक्ति में अड़िग रहता है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक के अंतर्गत हमें ये बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। उपदेश क्या है, उपदेश क्या जानना है इसके अंदर, कि हमें किसी भी अवस्था में ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, हम किसी भी प्रकार से कृष्ण से
कृष्ण के कार्यकलापों से, कृष्ण के उपदेश के, गीता उपदेश, भागवत के उपदेश, भक्तों के संग या हरिनाम का जप से, या तो भगवान की सेवा का सतत चिंतन करते हुए हम संसार में रहना है। तो वो ऐसे रहने से क्या होगा कि हमारा पतन नहीं होगा। अगर मन कृष्ण में फंसा हुआ है, मन कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा सदैव कल्याण होगा और हमारा पतन नहीं होगा, ये निश्चित होगा। भूतकाल में कोई भी जघन्य कर्म किया हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति अगर कृष्ण से जुड़ी है और भविष्य कृष्ण से जुड़ा रहने का एक अटल निश्चय किया है, तो ये निश्चय परमात्मा भगवान हमारे हृदय में देखते हैं और वो निश्चयता के आधार पर भगवान उसको सतत मदद करते हैं। लेकिन हम बाह्य दर्शन से देखें कि भगवान ने कहा है जघन्य से जघन्य कर्म करते रहो और भी करते रहो तो पतन नहीं होगा, तो ये गलत होगा। उसका मतलब क्या है कि हम भक्ति के बल पर पाप करने की सोचते हैं, जो 10 नाम अपराधों के अंतर्गत आता है। हम नाम अपराध के अंतर्गत आएंगे तो हमारी भक्ति की उन्नति नहीं होगी। कि भक्ति के बल पर पाप करना, ये भगवान का मतलब नहीं है। भगवान का मतलब है कि हमने कोई जघन्य से जघन्य कर्म कर दिया हो जाने अनजाने में, या तो मजबूरी से, राजनैतिक या सामाजिक परिस्थितियों में हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, हमारे पूर्व कर्म के फल के द्वारा ये हो रहा है, तो हमें वर्तमान स्थिति कृष्ण को सौंप देनी है और भविष्य की परिस्थिति भगवान के साथ बांध लेनी है। अगर ये करेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, भगवान ने पहले पिछले अध्याय में कह दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। यानी कि हमें बौद्धिक कर्म, सांसारिक बद्ध अवस्था का कर्म करना है, लेकिन हमारा मन सतत भगवान से जोड़ के रखो। अगर ये निश्चय अडिग रहेगा तो हमारा पतन नहीं होगा। अगर पतन हो चुका है तो वो पतन भी धीरे 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 पतन से वो जीव, वो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। आगे प्रभुपाद जी के बताते हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव वशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों के सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। भक्त का उपहास आकस्मिक पतन के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। एक इसका पढ़ने के बाद एक उदाहरण बताते हैं, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। अनन्य भाव से और अविचल भाव से भक्ति में तत्पर रहे। तो हमारा जो ध्येय है वो तत्पर रहना है, भक्ति में तत्पर रहना है। एक उदाहरण के स्तर पे मैं बात बताऊंगा। प्रभुपाद जी के समय में, पिछले दिनों में, प्रभुपाद जी की शुरुआत के दिन था इस्कॉन के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में पहला फ्रंट स्टोर खरीदा था, एक दुकान जैसा, सबसे पहला। और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने रजिस्टर्ड एड्रेस किया था। उसके बाद वहाँ से इस्कॉन की स्थापना हुई थी। उस समय क्या हुआ कि नए नए भक्त जुड़े थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, जो LSD लेते थे, जो मरजुमा और नशे में धूत रहते थे, और स्मोकिंग उसका कायमी एक आदत था।
इतने जघन्य से जघन्य कर्म ये हिप्पी लोग कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी के कहने पर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया था। और जब भी प्रभुपाद जी कीर्तन करते, वो कीर्तन में डांस करते थे, कीर्तन में नाचते थे। लेकिन उनके पूर्व कर्मों के अनुसार, उनकी पूर्व आदतों के अनुसार उनको नशा की इच्छा भी होती थी और साथ साथ चैंटिंग भी प्रभुपाद जी के कहने पर करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नए नए भक्त जुड़े थे, तो प्रभुपाद जी अंदर मंदिर में बैठे थे अल्टार के पास, और प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, भक्तों को कहा दोपहर का वक्त है, मैं थोड़ा समय में आराम के लिए जाता हूं अंदर। तो प्रभुपाद जी आराम के लिए जब अंदर गए तो सभी भक्त नए नए थे, उन्होंने सोचा चलो प्रभुपाद जी नहीं है तो आज थोड़ा दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। तो वो फ्रंट जो प्रभुपाद जी ने स्टोर खरीदा था, उसके सामने एक दारू का दुकान था साइड में। तो सभी भक्त जो थे नए नए जुड़े थे, उनको कोई भक्ति का कुछ पता नहीं था, एबीसीडी मालूम नहीं था, लेकिन महामंत्र से जस्ट जुड़े हुए थे, नए नए थे। तो उनको पुरानी आदत से वो वहां सब मिल के दारू पीने चले गए। दारू पीने चले गए तो फिर चुप के बैठ के सब दारू पी रहे थे। उतने में प्रभुपाद जी उठकर जगह के, प्रभुपाद जी ने भक्तों को आवाज दी, कोई आवाज नहीं सुन रहा है। और प्रभुपाद जी देखते कोई है नहीं, कहाँ चले गए सब। प्रभुपाद जी उठकर बाहर आए, देखा कोई नहीं है, स्टोर मंदिर खुला पड़ा है, कोई भक्त है नहीं। लेकिन भक्त सामने से बैठ के देख रहे थे, नशे में दारू पिया हुआ था, नशे में बैठे थे और देख रहे थे कि प्रभुपाद जी बाहर आके हम सबको ढूंढ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने चारों तरफ नजर फैलाई कि ये सब कहाँ चले गए। तो उनकी नजर तुरंत वो दारू की दुकान पर पड़ी और उसकी दुकान में नीचे टेबल के नीचे चुप के बैठ के सभी भक्तगण दारू के नशे में बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी ने उनको कोई भी डांट नहीं की। प्रभुपाद जी सीधा अंदर गए, किचन में राधा सेवा में गए। राधा सेवा में प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाए, गुलाब जामुन बनाए अपने हाथों से। उसके बाद भगवान को अर्पण किए। बड़ी तीव्र प्रार्थना और भक्ति के साथ भगवान को अर्पण किए। कि प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्रसाद प्रभु आपका जो खाएगा उसका मन दूषित अवस्था से बाहर आ जाए और आपके महामंत्र के जप से जुड़ जाए। ऐसी हृदय द्रवित प्रार्थना करके प्रभुपाद जी ने भगवान को गुलाब जामुन ऑफर किया और गुलाब जामुन की पूरी बकेट भरकर फ्रंट स्टोर पे आके बैठे कुर्सी डाल के। और वहां से भक्त चुप चुप के शर्मा के एक एक भक्त आने लगे और प्रभुपाद जी के पास आते। प्रभुपाद जी उनको हाथ में एक गुलाब जामुन देते, एक गुलाब जामुन देते। सब आते, सबको एक एक गुलाब जामुन दिया और सभी लोग प्रसाद लेके आगे चल दिए अंदर। तो कोई प्रभुपाद जी के सामने बैठने के लिए सब डर रहे थे प्रभुपाद जी से कि सामने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमने अपराध किया है। तो एक एक गुलाब जामुन लेके खा रहे थे और सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा मीठा है और बहुत अच्छा है। ये प्रभुपाद जी का हाथ से दिया हुआ प्रसाद था और प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से बना के भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद था। ये कोई मामूली प्रसाद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने कुछ डांट नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उन लोगों को। प्रभुपाद जी नियम मुजब सब शाम को अपने हाथों से स्नान करके अपने हाथों से संध्या आरती कर ली। उसके बाद भगवत गीता की कक्षा शुरू की प्रभुपाद जी ने
सभी भक्त आकर कक्षा में क्लास में बैठे और क्लास में प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे। क्लास लेते लेते हंसकर प्रभुपाद जी बोले, क्या आप जो नशा करने गए थे ये गुलाब जामुन से भी वो अच्छा था क्या? ये गुलाब जामुन जो भगवान का प्रसाद मैंने आपको दिया, ये प्रसाद से भी क्या वो आपने जो नशा किया वो और अच्छा था क्या? तो प्रभुपाद जी ने बड़े प्रेम से हंसकर उनको बताया कि भगवान का प्रसाद कितना सौम्य है। उन्होंने भक्त को डांटा नहीं था। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ भी यही बता रहे हैं कि हमें भक्त के बीच में कोई गलती दिखाई भी दे तो हमें अनदेखी करके उनके अंदर के सद्गुणों को देखना चाहिए। भक्त के अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण उनके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को देखने की जिम्मेदारी है, उनके गुरु भाइयों को नहीं। उनको क्या करना चाहिए? उनके सद्गुणों को देखें, उनको बढ़ावा दे। अगर उनको गलती दिखाई दे तो उनको प्रेम से सही दिशा में ले जाए, बल्कि उनको अपमान ना करे, उनका अपमान ना करे। क्यों? क्योंकि वो कैसे भी अपने निश्चय में दृढ़ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। तो महामंत्र का जप करता है, उसका कनेक्शन बाह्य, हम लोग बाह्य दृष्टि से कनेक्शन देखते हैं, जहां से उसका पतन दिखाई देता है वो शरीर के द्वारा या बद्ध अवस्था में किया गया कर्म का पतन है। लेकिन उसका आत्मा कृष्ण से जुड़ा हुआ है और वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से, कीर्तन से जुड़ा हुआ है। वो भगवत गीता से या भागवत की कक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी माध्यम से हमें उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पाप करते रहे और भक्ति करेंगे, भक्ति से पाप धुल जाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत भगवान ये नहीं बताते हैं। हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0, लेकिन कर्म की भाषा में ऐसा नहीं है। 1 + 1 = 1 रहेगा और 1 - 1 भी -1 रहेगा, -1 रहेगा और 1 भी रहेगा, +1 रहेगा और दूसरा भी +1 रहेगा। कहने का मतलब इसमें न माइनस होता है न प्लस होता है। जो जो आपके कर्म है, जो जो हमारे कर्म है, वो हमें उसके फल भुगतने पड़ेंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो ये शरीर का रिश्ता है कर्म फलों को भोगना, लेकिन आत्मा का रिश्ता है भगवान के नाम से जुड़ा रहना। तो हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना है, साथ साथ हमारी गलती या हमारा पतन से सतत प्रायश्चित में रहते हुए हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। पर यह पतन बार बार न हो, इसीलिए हमें भक्तों के संग जुड़े रहना चाहिए। एकांत में हम मनुष्य सबसे बड़ा पाप करता है, इसलिए भक्त को चाहिए कि वो भक्तों के संग में रहे। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्य नहीं शशक छवि कदाचित तिमिर परा भवता मुपेति चंद्र। कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाए जाए तो इन कार्यों से उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी की विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। प्रभुपाद जी के शब्द है, ध्यान से सुनिए कि जैसे चांद में खरगोश का जैसा काला धब्बा का निशान है, तो उससे चांद की चांदनी का कोई असर नहीं होता।
चांदनी तो वैसे ही वितरित होती है, तो काला दाग है तो भी वो भक्त के लिए निंदनीय नहीं बनाना चाहिए। हमें भक्त को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आकस्मिक पतन से या उसकी बद्ध अवस्था से, उसका पूर्व भूतकाल के अनुभव के कारण वो पाप में जुड़ भी जाए तो उसको धीरे से प्रेम से उसको सही कार्यों में लाना चाहिए। उसका क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म होता है तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, वो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा मानी जाएगी। इसलिए भक्त को कभी भी भक्त का पतन नहीं मानना चाहिए। आगे, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति में करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। हाँ, ऐसा निंदनीय कर्म करता है ऐसा कोई लाइसेंस भगवान नहीं दे रहे। इस श्लोक के में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, आकस्मिक पतन हो सकता है। तो भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। भक्ति में हम माया के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। जो महामंत्र का जप करता है रेगुलर, वो भगवान की माया के साथ युद्ध कर रहा है। और माया हर तरह से, हर पहलू से वो अपना माया का पर्दा फेंकेगी। वो जानेगी कि ये बराबर भक्त है या दिखावा कर रहा है। तो इसीलिए माया अपनी तरफ से परीक्षा लेगी, लेकिन भक्त को चाहिए कि वो दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा रहे। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। जब तक ये वाक्य बहुत जरूरी है, शिक्षा गुरु के लिए भी बहुत समझने लायक है कि जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। बलवान होने पर ऐसा पतन नहीं होता। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। तो इसमें खास प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं मिल गया, हमें पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन आकस्मिक पतन, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। नित्य सिद्ध भक्ति में क्या है कि वो जीवों का कभी गलती नहीं होगा, कभी पतन नहीं होगा, और भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में जुड़े हुए हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणा, जो सतत भगवान का चिंतन करता है वो नित्य सिद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो नित्य सिद्ध भक्त कहा जा सकता है जो सतत भगवान का नाम स्मरण, भगवान का चिंतन करता है। साध्व करुणा, श्रवणादि शुद्ध चित्तीय करिए उदाय, उसको भक्तों के संग, शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, या भक्तों के संग, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, भक्तों के संग श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, उसको कर्णेंद्रियों के द्वारा कृष्ण की कथा का रसपान करना चाहिए, कृष्ण रसायन पीना चाहिए। हाँ, कृष्ण है रसराज कृष्ण, और रसराज कृष्ण का रसायन हमें पीना चाहिए। और वो पीते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पहले का मैल उबल कर और ओवरफ्लो होकर हमारे अंदर से निकल जाएगा। तो इसके लिए धैर्य चाहिए। जो भक्ति में जुड़ता है, जो महामंत्र का जाप करता है, उसके लिए धैर्य चाहिए। और कभी कभी किसी का, हर एक व्यक्ति का पूर्व पहले का अकाउंट अलग अलग होता है, इसी वजह से कोई 6 महीने में शुद्ध भक्त बन सकता है, कोई 6 साल में भी बन सकता है, किसी को 10 साल भी लग जाता है। तो हमें किसी के लिए
कोई भी, बल्कि उसकी एक निष्ठा है कि वो महामंत्र के से जुड़ा है और किसी भी अवस्था में वो महामंत्र छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वो उसकी जो दृढ़ता को हमें एडहोर करना चाहिए और साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि कभी इसका अपमान ना करें, निंदित कार्य ना करें। आगे हम समय है तो दूसरा श्लोक भी लेने जा रहे हैं। इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 931 लेने जा रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कोई पता दोहराना चाहेगा? कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, अनुवाद में सीधा चलते हैं। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान के भक्त का, उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। मामचो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति, तो भगवान की भक्ति, अगर हमने कर्म किया, कर्म अधूरा रहेगा तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। हम ज्ञान की बात करेंगे और ज्ञान को विज्ञान में नहीं डालेंगे तो ज्ञान भी अधूरा रहेगा। हम योगिक प्रक्रिया करेंगे और योग का प्रक्रिया का जो ध्येय कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं रखेंगे तो वो योग भी अधूरा रहेगा। लेकिन भगवान की भक्ति कभी अधूरी नहीं रहेगी। जितनी भी की है वहीं से उसको आगे मौका मिलेगा। अभी इस श्लोक में 2-4 पॉइंट बहुत समझने लायक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। क्षिप्रम, तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है। कौन? शाश्वत शांति निगच्छति, और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, तुम डिक्लेयर करो। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो। भगवान अपनी घोषणा, भगवान अपना वचन कभी तोड़ सकते हैं। भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं या तोड़ सकते हैं, लेकिन जब भगवान के भक्त कोई वचन देता है तो भगवान उसका वचन पूरा करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का वचन ऋषि भगवान ने पूरा किया, वैसे भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि तुम घोषणा कर दो, निडर होकर, डरो मत। मैं कहता हूं निडर होकर घोषणा कर दो, क्या? कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अभी आप गीता में पढ़ेंगे, ये अध्याय में देखेंगे तो कभी हर एक श्लोक में भगवान ने भक्ति की और भक्त की बात बताई है। ये 9वां अध्याय है, वैसे 7 से 12 तक पूरा, 7 से लेकर 12 अध्याय तक पूरा भक्ति की बात है। इसके अंदर मध्य में ये 9वां अध्याय है और हर एक श्लोक में भगवान भक्ति की बात कर रही है या भक्त की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं कहा कि कर्मी का विनाश नहीं होता, ऐसा नहीं कहा कि ज्ञानी का विनाश नहीं होता, ऐसा नहीं कहा ज्ञानी का विनाश नहीं, लेकिन भक्त का विनाश नहीं। अभी भक्त की कैटेगरी या भक्त की व्याख्या जो है बहुत रुचिपूर्ण है, क्योंकि भगवान भक्त के साथ रहते हैं और भक्त हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है। ये उनके बीच वाला रिश्ता है। तो भगवान के लिए भक्त का जो मापदंड है वो पूरी क्या बोलते हैं कि पूरी मिश्र भक्ति से या मिश्र कर्मों से या सकाम कर्मों से, ये सबसे ऊपर है जो भक्तिमय कर्म है। तो भक्तिमय कर्म
ये भगवान को दिव्य स्तर पर होता है और उसका कभी नाश नहीं होता। कौनते यह प्रति जानी ही, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी ये श्लोक पर हमें ये पूरा विश्वास दृढ़ता के साथ होना चाहिए कि जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ने की चेष्टा की है, या भक्तों का संग किया है, या भक्तों के संग में भक्ति करने की कोशिश की है, हाँ, भगवान के उपदेशों को दूसरों तक पहुंचाया है, पुस्तक वितरण किया है, या भगवत गीता का उपदेश वितरण किया है या ग्रहण किया है, तो उसका कभी नाश नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी एक गारंटी देते हैं भक्त को कि कभी भक्त का नाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने ये वचन दिया है। आइए तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी का। इसका ये इसके एक मिनट, इसमें ये देखना चाहिए कि भक्त को निडर होना चाहिए, भक्त को भगवान के वचनों पर पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्ति के अंदर निडरता आएगी, भक्ति दृढ़ता से करेंगे तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। भगवान का एक नाम है अभय। अभय यानी कि जहां कृष्ण का नाम बोला, भय वहां रुक नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि डर कर कोसों दूर चला जाता है। इसलिए भक्ति में भक्त को निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। हाँ, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं होती, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं हो सकती। लेकिन जो भगवत भक्त है तो उसके अंदर योग्यता है, क्योंकि जो भक्त का मतलब उसका मापदंड कैसे पहचानेंगे कि वो साधु गुरु और शास्त्र पर आश्रित रहता है, उसका मन सदैव साधु गुरु और शास्त्र से के साथ जुड़ा हुआ है, वो सदैव भगवान का नाम का चिंतन स्मरण करता है, तो वो भक्त कहलाएगा। उसमें कोई भी, हाँ, तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार से भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उससे कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भगवत भक्ति में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। नवदा भक्ति की बात बता रहे हैं, या तो दूसरे शब्दों में भक्ति के 9 कदम, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, तो वो 9 कदम की बात है, लगा होता है। वो भगवान को हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसने दीक्षा लिया, तो दीक्षा लेने के बाद उसने निश्चय कर लिया है कि मैं आजीवन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करूंगा। तो ये उनका निश्चय है कि मैं 16 माला करूंगा। जब निश्चय लिया तो यज्ञ करने के समय, दीक्षा लेने के समय उसके पूर्व जन्म के सभी पाप उस अग्नि में, यज्ञ अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तब उसको कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं होता, और उनकी दृढ़ता है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर
16 माला करूंगा, वो दृढ़ता के कारण, उसकी जो दिव्यता है कि उसने भगवान का नाम का आश्रय ले लिया है, तो उस कारण से उसके पूर्व सांसारिक कार्यों या सांसारिक जिम्मेदारियों में कभी उसको राजनीतिक या सामाजिक कार्य करने होते हैं, तो वो सामाजिक कार्य से वो दूषित नहीं होता या राजनीतिक कार्यों से वो दूषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने हरिनाम का आश्रय लिए रखा है और वो हरिनाम जप कर रहा है। लेकिन वो नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो नहीं कि जो हरिनाम को छोड़ दे, जो दुरात्मा है वो हरिनाम को छोड़ देगा तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो हरिनाम लेता है, हरिनाम से जुड़ा हुआ है, उसका उद्धार, उसका पता नहीं, उसके अंदर कोई कमियां हैं तो वो धीरे धीरे क्रमशः शुद्ध हो सकती है, क्योंकि उसने दृढ़ता से निश्चय पूर्वक महामंत्र से अपने आप को समर्पित किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो अपनी शुद्धि के लिए उससे कुछ अनुष्ठान करने होते, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। पहले यानी कि दीक्षा के बाद या तो गुरु आश्रय के बाद। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। इस महामंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहित्व की, अहेतु की मतलब सकाम कर्म नहीं, अप्रतिहता यानी कि कांस्टेंट, सतत। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनवरत जप करना चाहिए, सतत जप करना चाहिए। हाँ, यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी एक छोटा बच्चा था कि भाई बाथरूम में जाकर हम भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं। तो छोटे बच्चे ने कहा कि अगर वहां मौत आ गई तो क्या होगा। तो भगवान का नाम तो हम कोई भी जगह में ले सकते हैं, चाहे इवैक्यूएशन करे, स्त्री अपने 4 दिन की अपवित्र अवस्था में हो, तब भी, कोई भी अपवित्र अवस्था हो जीवन में, या किसी के घर में कोई नया जन्म हुआ है, या कोई किसी का मृत्यु हुआ है, या तो स्त्री का मंथली साइकिल है, या तो वो स्वयं अपवित्र है, या तो स्मशान जाकर आया है, कहीं भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम का जप कर सकता है मनुष्य, क्योंकि भगवान का नाम का जप शारीरिक अपवित्रता से उसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान का नाम का जप आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ उसका लेना देना है। शरीर एक माध्यम है, तो भगवान के नाम के साथ कोई अपवित्रता टिकती नहीं। हाँ, एक चीज याद रखें कि अगर हमने, एक मनुष्य कोई मर गया और मनुष्य की डेड बॉडी को अगर हमने हाथ लगा दिया तो हम अपवित्र हो जाते हैं, हमें स्नान करना होगा। लेकिन अगर भगवान वो अपवित्र बॉडी को टच करते हैं, भगवान, तो वो भगवान अपवित्र नहीं होते, वो बॉडी, जो डेड बॉडी है वो पवित्र हो जाती है, वो डेड बॉडी भी पवित्र हो जाती है। ठीक वैसे ही जो भगवान का नाम है, वो नाम अभिन्न नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शारीरिक कलमश के साथ कोई भी भगवान का नाम लिया है तो भगवान के नाम को कलमश नहीं लगता। भगवान का नाम तुरंत आत्मा के साथ, आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा उसका देख रहे, निगरानी में देखता है, उसको क्रमशः उसको शुद्धि प्रदान करते हैं, और आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों प्राप्त होती है। पहले बाह्य शुद्धि करना चाहिए, एक साधक का प्रमाण है, लेकिन बाह्य शुद्धि करते करते हम धीरे धीरे, मानसिक विचार तो हमारे शुद्ध नहीं है शुरुआत में, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ते रहने से धीरे धीरे आंतरिक शुद्धि हो जाएगी।
और आंतरिक शुद्धि होते होते फिर बाह्य शुद्धि हो जाएगी। पहले आउटसाइड इन और फिर इनसाइड आउट। पहले हमारी शुद्धि की प्रक्रिया बाह्य रूप से कनिष्ठ अधिकारी में बाह्य रूप से भगवान का नाम जप करेंगे तो आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है और भगवान का नाम अंदर धीरे 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 भगवान का नाम का बैंक बैलेंस बनता जा रहा है और वो बैंक बैलेंस बनते 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 धीरे धीरे वो सदैव वो शुद्ध व्यक्ति हो जाएगा, उसका कभी पतन नहीं होगा। वो प्रभुपाद जी कहते हैं या भगवान यहाँ पे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके लिए विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट वो शुद्ध भक्त बन सकता है। लेकिन ज्ञानी के लिए भगवान ने क्या कहा था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा था बहुत बहुत जन्म के बाद, लेकिन भक्त के लिए क्या कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। और उसको हमें याद रखना है कि भगवान कहते हैं कि उसका कभी पतन नहीं होगा। हाँ, उसका कभी पतन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, डुप्लीकेट भक्त नहीं बनना चाहिए। और साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हमें डुप्लीकेट भक्त, सायुज्य, मायावादी भक्त नहीं बनना है। हमें दृढ़ता से भक्ति करनी है और दृढ़ता हमारे मन में रहती है। तो मन में दृढ़ता रहती है, मन में भक्ति रहती है, हृदय में भक्ति रहती है। इसीलिए बाह्य जो दर्शन है उससे हमें वैष्णव अपराध या कोई भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। कोई भी जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया है वो आज कोई 1 साल में शुद्ध हो जाएगा, कोई 1 क्षण में भी शुद्ध हो सकता है और कोई किसी को समय लग सकता है क्योंकि उसकी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक या राजनीतिक और नैतिक परिस्थिति ठीक नहीं है, आकस्मिक पतन हुआ है। तो ये सब परिस्थिति क्रमशः धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। ये भक्ति कभी भी फेल नहीं होगी। जिन्होंने भक्ति का आश्रय लिया है वो कभी भी भक्ति का फेल नहीं होगा। यानी कि अगर हमने भक्ति इस जन्म में 50% भी की तो अगले जन्म में 51% से शुरू होगी और हमें फिर से हमें 0 से शुरू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कर्म में, ज्ञान में, ध्यान में 0 से शुरू करना पड़ेगा अगर अधूरा रह गया तो भक्ति भगवान की श्रेष्ठ है और भक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, भक्ति भक्तों के संग में होनी चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है, ये भक्ति का जो स्थान है भगवान ने अपने हृदय में दिया है और भक्त का स्थान, और भक्त के हृदय में भगवान का स्थान रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। ये भगवान और भक्त का रिश्ता है, ये प्रेम का रिश्ता है। यहाँ पे कोई सकाम दर्शन या सकाम कर्म का हिसाब चुकाना, लेन देन, या क्या बोलते हैं कि भगवान के साथ बिजनेस करने की बात नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसा कोई बिजनेस करने की बात नहीं है। यहाँ पे भक्ति की बात है कि भक्त को सिर्फ भगवान दिखता है जीवन का लक्ष्य, और भगवान को सिर्फ अपने भक्त दिखाई देते हैं। तो ये भक्त की एक स्पेशल, भगवान ने भक्त की एक स्पेशल पोजीशन दी है इस श्लोक के अंतर्गत कि अपिशेचु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कांतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो भक्त बनना बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में रह के हम भक्त आसानी से बन सकते हैं। तो भक्तों के संग में हम भक्ति कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में, आज के श्लोक के बारे में, किसी का कोई प्रश्न है
हरि बोल प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आज भगवत गीता की इस कक्षा को मैं यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस कक्षा में कोई भी गलती या त्रुटि रह गई है तो वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।